अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सम कॉमन डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। आपकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हो सकती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायस्पेप्सिया के बारे में। डिस्पेप्सिया डिजीज़ की अगर बात करें तो अगर इसको हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो क्या होती है, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन होती है। ठीक है, जो भी फूड आप इनटेक कर रहे हो अगर वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट आपकी बॉडी में नहीं हो रहा तो वो क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रही है, तो वो डाइस्पेप्सिया होगी। डाइस्पेप्सिया अगर बात करें तो बजाते खुद ये कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मीन के इंडाइजेशन ऑफ फूड की वजह से बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से, अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से बहुत सी और डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे हम एज अ डिज़ीज़ कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत सी दूसरी डिजीज़ का कॉज हो सकता है। अगर देखें कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैरेक्टराइज किस तरह हम इसको करेंगे, तो डायस्पेप्सिया को हम कैरेक्टराइज करेंगे कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, एब्डोमेन रीजन में डिस्कम्फर्टनेस होती है, पेन हो रही होती है, फ्लैचुलेंस होता है, गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, हार्ट बर्न होता है। ठीक है, आपको हार्ट रीजन में आपको बर्निंग हो रही होती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन कॉज होती है, क्योंकि फूड क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो उस कंडीशन में नोजिया और वॉमिटिंग हो रही होती है। इसके बाद अगर डायस्पेप्सिया के कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब ये होता क्यों है, इनडाइजेशन होती क्यों है, आपके फूड जो आप फूड इनटेक कर रहे हो वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। उसके कॉजेज़ में एक तो ये आ जाता है कि एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक और फॉल्टी फंक्शन ऑफ द स्टमक। आपके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा है या आपका स्टमक जो होता है सही से डाइजेशन नहीं कर रहा, ये भी एक कॉज हो सकता है। तो क्या है, एक तो एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ठीक है, और दूसरा क्या है, इन फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक, डाइजेशन नहीं करवा रहा सही से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा के चर्निंग नहीं करवा रहा फूड की, या फिर एसिडिटी ज़्यादा है उस वजह से। और दूसरा जो इसका कॉज हो सकता है वो क्या है, इनसफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रिएशन। बाइल जो आपका लीवर सिक्रिएट करता है, ठीक है, और ड्यूडिनम में जो जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडिनम में जाता है, ठीक है, जो बाइल जो वो बाइल जूस जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, अगर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं तो उसकी वजह से भी डायस्पेप्सिया हो सकता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हो सकती है। तो डायस्पेप्सिया क्या होता है, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन होती है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, फ्लैचुलेंस होती है, हार्ट बर्न, नोजिया और वॉमिटिंग। अगर बात करें इसके कॉजेज़ की, कॉजेज़ क्या हो सकता है, एक्सेसिव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ठीक है, उसके बाद फॉल्टी फंक्शन, स्टमक के फॉल्टी फंक्शन की वजह से, स्टमक या और उसके बाद इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के फॉल्टी फंक्शन की वजह से, यहाँ पे इनसफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रिएशन की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ना है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग की बात करें तो इस टर्म को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि फूड की इनडाइजेशन की वजह से जो इलनेस होती है उसे हम क्या कह देंगे, फूड पॉइजनिंग कह देंगे। ठीक है, द टर्म इंडिकेट्स एन इलनेस फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ऐसा फूड जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो और उसकी इंडाइजेशन ना हो तो उसकी वजह से जो इलनेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अगर फूड पॉइजनिंग के कॉजेज़ की बात करें तो इसकी सबसे कॉमन कॉज जो होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो जो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सैल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर बैक्टीरियाज की बात करें तो ये चिकन, कैटल और डक वगैरह के इंटेस्टाइन में होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। और जब यही चिकन, वही मीट कैटल का, चिकन का हम खाते हैं तो उसकी वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, और वहाँ पे ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इलनेस कॉज करेंगे। तो कॉमन कॉजेज़ को क्या हो सकते हैं, एक तो रॉ फूड खाने की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, बैड एंड एक्सपायर्ड फूड की वजह से भी फूड पॉइजनिंग होती है, डर्टी वाटर पीने की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, और इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कंडीशंस ऑफ फूड, अगर आपने कोई फूड को स्टोर किया हुआ है, उसको फ्रीज़ किया हुआ है, लेकिन आपने प्रॉपरली इसको स्टोर नहीं किया, हाइजीन नहीं किया, तो उस वजह से भी ये हो सकती है फूड पॉइजनिंग। और अनवॉश्ड हैंड्स एंड यूटेंसिल्स, और अगर आपने हैंड वॉश नहीं किए या फिर जिस बर्तन में आप खाना खा रहे हैं वो सही से साफ़ नहीं है, उनमें बैक्टीरियाज हैं और डर्ट है, तो उस वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट ऑफ स्टमक हो सकता है, इलनेस कॉजेज हो सकती हैं। अब अगर बात करें फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स की, तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स में एक तो आता है एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है, एब्डोमिन रीजन में पेन होगी, बहुत डायरिया होगा, फीवर होना शुरू हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होंगी,
और मिलाइस होगा, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, मतलब जिसमें डिसकम्फर्ट फील होता है, अजीब सी थकावट और अजीब सी सिचुएशन कंडीशन हो जाती है। एग्जैक्ट आपको कॉज नहीं पता चल रहा होता कि आपको बीमारी क्या है, लेकिन डिसकम्फर्टनेस होगी, इसे हम मिलाइस कहते हैं। और फूड पॉइजनिंग के जो कॉजेज़ होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो यूजुअली 12 to 24 आवर्स आफ्टर कंटेनिंग कंटेमिनेटेड फूड आपको शो होना शुरू होंगे। मीन कि आपने कोई भी कंटेमिनेटेड फूड खाया, कोई भी इंटेक किया, बैक्टीरियाज जिसमें प्रेजेंट थे, तो वो इंटेक करने के 12 से 24 घंटे बाद आपको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स शो होना शुरू होंगे। इसके बाद हमारे पास एक स्वेयर कंडीशन आती है फूड पॉइजनिंग की, जिसे हम बुचुलिज्म कहते हैं। बुचुलिज्म जो एक कंडीशन है फूड पॉइजनिंग की, ये कॉजेज किस वजह से होती है, कौन सा बैक्टीरिया है जो इसका कॉज होता है, वो क्या है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम। तो ये बैक्टीरियाज हैं क्लोस्ट्रोडियम जो कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग की स्वेयर कंडीशन को, बुटुलिज्म को। और ये होता क्यों है कि बुचुलिज्म डिवेल्प बाय यूज़ ऑफ इम्प्रॉपरली कैंड और अदरवाइज प्रिजर्व फूड, स्पेशली मीट। तो कोई भी आप ऐसे फूड का इंटेक कर रहे हैं जो सही से कैंड नहीं है, ठीक है, या प्रिजर्व नहीं है, तो उस वजह से, जैसे मीट की बात कर लें या फिर कोई और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं या कोई ऐसा फूड, फास्ट फूड वगैरह जो कैंड फूड होते हैं, ठीक है, और प्रिजर्व फूड होते हैं, तो उनके इंटेक की वजह से ये होता है। इसके अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो डिजीनेस होती है, फटीग होती है, थकावट फील होती है, डबल विजन होती है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड अब्डोमिनल पेन, ये सारे बोचुलिज्म के सिम्टम्स हैं, ठीक है। और ये भी फूड पॉइजनिंग की एक कंडीशन है और इसमें भी सारे सिम्टम्स वही होते हैं जो तकरीबन फूड पॉइजनिंग में होते हैं, लेकिन इसके कॉज क्या होता है कि ये क्लोस्ट्रोडियम बोचुलियम बैक्टीरिया की वजह से होता है।